अल्लाहू अल्लाहू। लफ्ज़ कुन से दो आलम बनाए गए, सबको आदाब हस्ती सिखाए गए। मुझको राज़ हकीकत बताए गए। दिल मिला मुझको, दिल को मिली आरज़ू, दिल मिला। तो बात असल यही है कि अपने रब को पहचानो। तुम्हारा फैसला जमीन पर चलते हुए नहीं होगा, तुम्हारा फैसला जमीन के नीचे ही होगा कि तुमने क्या कमाया और क्या गंवाया। जो लोग समझते हैं कि शायद हम यहां कामयाब हैं या हम हिदायत पर हैं, हम सीधे रास्ते पर हैं, बड़ा खतरनाक गुमान है। जिसको अपने कल्ब से, अपनी जात पर, अपने तई इत्मीनान हो गया, वो गुमराह हो गया। क्योंकि जो अपने तई मुत्तकी, अपने तई आबाद और अपने तई वो आबिद और जाहिद है, उसका मकसद सिर्फ रब को राजी करना है ना। ये बात आदमी सारी इबादत काहे के लिए करता है? रब को राजी करने के लिए। अच्छा, आप उससे पूछो रब नाराज कब है? तुझे क्या पता कि रब तेरा नाराज है तुझसे, जो तू राजी करने में लगा हुआ है? अगर वो नाराज होता तो तुझे इंसान ही नहीं बनाता, तुझे ईमान ही नहीं देता, अपने सामने खड़े होने की तौफीक ही नहीं देता, अगर वो तुझसे राजी नहीं होता तो। मकसद ये है कि वो तो तुझसे राजी है मगर तू उससे राजी नहीं है। इसलिए कि जरा कोई मुसीबत आ जाए, देख लो क्या होता है। जरा कोई परेशानी आ जाए तो देख लो क्या होता है। अल्लाह से राजी होना सबसे आसान काम है, अल्लाह को राजी करना सबसे आसान काम है, लेकिन अल्लाह से राजी होना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि यह तरीका अंबिया का है कि वो अल्लाह से राजी थे, वो अल्लाह को राजी नहीं कर रहे थे, अल्लाह तो उनसे राजी था। जब तो नबूवत दे दी थी, नेमत दे दी थी नबूवत की, लेकिन वो सारी उम्र अल्लाह से राजी होते रहे, अल्लाह से राजी रहे। कहा कि बच्चा ज़िबा कर दो अपना, तो ले गए छुरी। अपने अहल को जंगल में छोड़ दो, छोड़ दिया, झगड़ा खत्म। वो उससे राजी रहे, उसको राजी करने की फिक्र में नहीं रहे, उससे राजी रहे। आबिद और जाहिद और मुत्तकी तो उसको राजी करने की फिक्र में लगे रहते हैं। और ये राजी करना अपने नफ्स को इत्मीनान दिलाना है, ना कि उसको राजी करना। और जिसने अपने नफ्स को इत्मीनान दिलाया, गोया उसने अपने नफ्स के साथ कुफ्र किया, अपने रब के साथ। ज़ौक़ व गुमान में फंसा रहेगा, वो ज़ौक़ व गुमान में फंसा रहेगा और कुफ्र करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो इबादत अपने रब का नाम लेके अपने नफ्स की कर रहा है, और वो कह रहा है वो यकफुरु बित्तागूत,
वो युमिनु बिल्लाह है, जिसने कुफर किया तागूत के साथ वो ईमान लाया अल्लाह पर। तागूत क्या है? अपनी ख्वाहिशात, अपना नफ्स तो तागूत है, और तू उसी के साथ लगा हुआ है, उसी पर ईमान लाया है, उसी की ख्वाहिश, उसी की पैरवी में लगा हुआ है, और गुमान तुझे ये है कि मैं रब को राजी कर रहा हूं, तो इसका मतलब है तेरा नफ्स ही तेरा रब हो गया, वो तो से राजी है इस वक्त। खूबी की बात यह है कि शैतान किसी के एंटी नहीं जाता। शैतान इतना कामयाब क्यों है अपने काम में? अपने काम में वो इसीलिए कामयाब है, वो किसी की मुखालफत नहीं करता। और सबसे बड़े मुनाफिक होने की निशानी यही है कि मुखालफत ना करे। सबसे बड़े मुनाफिक होने की निशानी यही होती है कि मुखालफत ना करे। तो शैतान का ये काम है, वो मुखालफत नहीं करता। वो देखता है कि मुत्तकी है या परहेजगार है या आलिम है, अब उसको वसवसा डालेगा कि और कर, तेरा रब तो बड़ा राजी हो रहा है इससे, और लोग भी बड़ी वाह वाह कर रहे हैं, इसका मतलब है जो आवाज़ खल्क है वो नकारा खुदा है, खुदा का नकारा बज रहा है कि तू मुत्तकी है, और ज्यादा तकवा दिखा अपना। अब वो और थोड़ा तकवा दिखाता है अपना, फिर और डालता है वसवसा, और दिखा थोड़ा सा, देख फला बहुत तुझसे मुत्तकी ज्यादा है, जरा उससे ऊपर हो। फिर वो और ज्यादा मुत्तकी होता है, फिर जब वो और मुत्तकी होता है फिर कहता है कि तू तो इससे ऊपर हो गया, अब तेरे से बड़ा कोई मुत्तकी नहीं रहा, तकवा तो तुझ पे खत्म हो गया। अब वो कहेगा, अब वो दावा करेगा देखो मैं कितना मुत्तकी आदमी हूं, है कोई मेरे जैसा मुत्तकी? सारे कहेंगे जैसा मुत्तकी कोई लाओ तो। अब अवस्था कबीर काना मिनल काफिरीन, और उसने तकब्बुर किया, सो हमने उसको काफिर कर दिया, पता ही नहीं चलता और काफिर हो गया। आलिम को कहेगा तू तो अभी 2 किताबें पढ़ी हैं तूने, फलां तो 6 किताबें जानता है, आगे बढ़, तू 8 पढ़, 8 पढ़, फिर 16 पढ़वाएगा, फिर 20 पढ़वाएगा, फिर 40 पढ़वाएगा। कहेगा अब तुझसे बड़ा तो आलिम कायनात में कोई नहीं रहा, अब तेरी कोई बात से इनकार क्यों करेगा, तुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। वो कहेगा हाँ, जो मेरी बात से इनकार करेगा वो कहेगा काफिर है ये। अब वो रसूल बन गया, हर किसी पे काफिर का फतवा लगाएगा, किसी को काफिर कहेगा, किसी को मुनाफिक कहेगा, किसी को मुर्तद कहेगा, अपने इल्म के जोर पर, और फिर दलीलें लाएगा उस पर कि देखो इसकी ये दलील है, इसकी ये दलील है, इसकी ये दलील है। क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हरबा जो है ना, वो क्या है? शैतान का सबसे बड़ा हरबा दलील है। जिसको दलील की ख्वाहिश पैदा कर दे, समझ लो शैतान इसको गुमराह कर रहा है। क्यों? कि अल्लाह और उसके रसूल की जात बेदलील है, सूरज निकलने की कोई दलील नहीं, जिस तरह उस तरह रब की भी कोई दलील नहीं होने की, और तुम्हारे ईमान की भी कोई दलील नहीं है इस बात पर कि तुम अपने रब के ईमान क्यों रखते हो, वो बेदलील रब है। तो बात यही है कि वो किसी के एंटी नहीं जाता। उसने बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े फुकरा को, बड़े बड़े मुत्तकियों को, बड़े परहेजगारों को उन्हीं की परहेजगारी, उन्हीं के तकवे, उन्हीं के इल्म में गर्क कर दिया, बढ़ावा देते रहते हैं, बढ़ावा देता रहता है। और ये बढ़ावा क्यों होता है? रब के लिए नहीं हो रहा, ये तो ख्वाहिश नफ्स के लिए बढ़ावा होता है। क्यों? कि मैं सबसे मुनफरिद नजर आऊं, मैं सबसे अलग हो जाऊं, मैं सबसे आला हो जाऊं। तुझे असफल बनाया कब था जो तू आला हो जाएगा?
और जिसने तुझे बनाया उसने तुझे ना आलिम कहा, ना मुत्तकी कहा, ना परहेजगार कहा, ना जाहिद कहा, ना आबिद कहा, तुझे तो जाहिल कहा, तुझे तो जालिम कहा। इंसान को क्यों उसने कहा बड़ा आलिम है ये? उसको कहा कि तू तो जालिम भी है, जाहिल भी है। अब ये दो बातें जो है ना, ये इसके लिए वईद भी है, उसके लिए बशारत भी। अल्लाह ने इसको कमाल अता किया इन दो बातों पर, इन्हीं दो बातों की वजह से कमाल अता किया। और कब कमाल हासिल होता है इसको? जब ये रब की मार्फत जान लेता है। और जब रब की मार्फत जानता है तो इसका जुल्म और उसका जौल कहां चला जाता है? ये हक गैर हक से जाहिल हो जाता है और नफ्स में जालिम हो जाता है। जब ये गैर से जाहिल हो जाए और नफ्स में जालिम हो जाए तो ये कमाल पर है, फिर इन्हें अपने रब को पहचान लिया। वरना ये खल्क पर जालिम है और रब से जाहिल है। अब रब से जाहिल ये यूं होता है कि ये कमाल हासिल कर ले, कितना कमाल हासिल कर ले, लेकिन ये बंदा ही रहेगा। और वो कितना ही नुज़ूल कर ले वो रब रहेगा। तो तू तो कभी आला हो नहीं सकेगा कितना इल्म हासिल कर ले। तो बेहतर ये बात है सारी बातों को छोड़ के तू उसका बंदा बन जा, अपने इल्म को उसके इल्म में गुम कर दे। जब फरिश्तों ने ये बात कही अल्लाह ने उनको कमाल दे दिया। लेकिन ये कभी इस बात के लिए तैयार ही नहीं होता कि ये लफ्ज क्या है। ये तो कहता है मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूं, मैं ही सारे जानता हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, चैलेंज देता हूं, चैलेंज हाँ देता हूं। यही जानता है सब कुछ, बाकी तो कोई कुछ जानता ही नहीं है। और जो जानता है सब कुछ वही कुछ नहीं जानता। मुसीबत ही है, अगर कुछ जान रहा होता तो कभी नहीं कहता कि मैं जानता हूं। जो अपने आप को आलिम कहे वो जाहिल है, जाहिल है। तो कमाल बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना अपने रब को। कि तू अपनी हैसियत जान। बड़ी कमाल बात है। एक अल्लाह तबारक व तआला ने जब वही नाजिल की, पहली वही नाजिल फरमाई, तो जब पहला कलाम होता है तो वो तारुफ होता है। पहला कलाम तारुफ होता है। क्या कहा पहले अल्लाह ताला तारुफ में? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मा अलक़, मिम्मा अलक़ है, मिन अलक़। क्या मतलब? हमने पैदा किया इंसान को किससे? बूंद से, फुटकी से। अपना तारुफ कैसे बयान किया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, खल्क़ की। अब किसको? खलक़ल इंसान, इंसान को काहे से? मिन अलक़। दोनों का तारुफ करा दिया कि इंसान की हैसियत क्या है और हम क्या हैं। ये तारुफ था। तारुफ में यही होता है कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो।
सिफत रुबूबियत। कमाल बात करिए, दोनों आ रही है ना। दोनों आ रही हैं। कमाल बात करिए, यानी कि तारुफ भी बड़ा कमाल का करवाया। यही बात है कि पहचान पहले अपने आप को कि तू कौन है। जो खून से पैदा हुआ वो आलिम हो सकता है, आलिम तो रब है। अब वो आलिम भी है, वो मौलवी भी है, वो हकीम भी है, वो जाहिद भी है, वो आबिद भी है, वो सब कुछ तो है, मगर इंसान नहीं है। अगर कुरान करीम की तख्लीक के हवाले से जितनी भी आयात अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकाम बयान फरमाई है, वहाँ कभी फरमाता है देखो खनकती मिट्टी से बना है, हाँ। कभी फरमाया गारे से बना है, कभी फरमाया किस, यानी पहचान बंदे को करवा रहा है कि तुम क्या हो, क्या हो। और ये तख्लीक के मरातिब थे। तो इंसान को यह क्या है? इंसान की हकीकत कुछ नहीं है, लेकिन जब इसको अपने रब से निस्बत होती है इसकी औकात बदल जाती है। जब ये उसकी मोहब्बत, उसकी मार्फत हासिल कर लेता है, इसकी औकात बदल जाती है। फिर वो कहता है कि इसका हाथ भी मैं हूं, इसकी नाक भी मैं हूं, उसकी नाक पैर भी मैं हूं। अब ये नहीं है मैं हूं। कब? जब ये उसकी मोहब्बत, उसकी निस्बत हासिल कर लेता है तो ये हो जाता है, वही हो जाता है फिर ये। वरना ये कुछ भी नहीं है, क्या कितना ही आलिम हो, जाहिद हो, मुत्तकी हो, कुछ भी हो, ये कुछ नहीं होना। तो पहले पहचान अपने आप को। और अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद क्या चीज है? अपनी शनाख्त, कि तू पहले अपनी औकात पहचान, उसमें आजिज़ी। लेकिन ये अपने आप ही को नहीं पहचानता, अपनी सिफात को पहचानने की कोशिश करता है। सिफत में ये आलिम भी है, मौलवी भी है, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, सब कुछ है, सिफत में है ये। और सिर्फ ये सब कुछ अपनी ख्वाहिश की वजह से, बाकी अल्लाह की वजह से नहीं। अपने आप को देखने में लगा रहता है, इसलिए गैर की तरफ, गैर की तरफ जाता ही नहीं है। ला इलाहा क्या मतलब हुआ? कोई इबादत के लायक नहीं, ठीक है नहीं। ला सीगा काय का है? नफी का, इनकार का। मजे की बात यह है कि इनकार ही मरदूद करता है और इनकार ही महबूब करता है। किसी के इनकार ने मरदूद कर दिया और किसी के इनकार ने महबूब कर दिया। अगर इनकार का दर्जा पहचान लो तो महबूब हो जाओ। क्यों? कि जब इखलास का वक्त आया, जब इब्लीस के इखलास को नापने का जो वक्त आया था, तो वो इनकार कर बैठा उससे। हम कहते हैं ना इखलास पैदा करो, है ना? और कहते खुदा से इखलास करो पैदा। अच्छा, खुदा से क्या इखलास पैदा करा जाएगा? हम खुदा से क्या इखलास पैदा करें? उसकी रजा की खातिर काम करो, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम उसकी रोटी खा रहे हो। वो बात बताओ कि जो तुम नहीं करते कर सकते। जैसा उसने कहा वैसा करो, मालिक है वो, बादशाह है, तुम्हें करना पड़ेगा। इखलास रब से कुछ नहीं है, इखलास उसके लिए उसकी मखलूक से है। उसकी मखलूक के आगे झुकने का नाम इखलास है, रब के आगे झुकने का नाम इखलास नहीं है। कोई हाकिम के आगे झुकता है तो वो इखलास कर रहा है उसके साथ? क्या नहीं झुकेगा तो गर्दन भी नहीं रहेगी।
इखलास तो उनके साथ है कि जिनकी गर्दन तुम्हारे हाथ में है, और वो मखलूक है। जो मखलूक के आगे झुका गोया उसने इखलास पैदा किया, क्योंकि तुझे जलील ये करती है वो नहीं आन के करेगा। अब तुझे पता चलेगा तेरे नफ्स का इत्मीनान कितना है तुझे। आई समझ में बात? तो जिसने उसकी मखलूक के साथ इखलास किया, उसकी मखलूक के आगे झुका, गोया वो इखलास में है। और झुका किसके लिए? अपने रब के लिए। लेकिन उसकी मखलूक के आगे झुकना नफ्स से इनकार करना है। जिसने नफ्स से इनकार किया वो महबूब हो गया, जिसने हुक्म से इनकार किया वो काफिर हो गया। नफ्स का इकरार यह है कि मैं हूं बड़ा, मैं इससे क्यों, मैं इससे छोटा थोड़ी हूं, इससे कम थोड़ी हूं, मेरा दर्जा इससे कम थोड़ी है। यह इकरार बिन नफ्स है। ये ला की बात है, ये ला की बात है। ला का गोया इनकार का मकसद ही यही है कि तुम इनकार के दर्जे को पहचानो। जिसने इनकार के दर्जे को पहचाना गोया उसने इनकार किया, और जिसने इनकार के दर्जे को नहीं पहचाना उसने इनकार ही नहीं किया। और जिसने इनकार ही नहीं किया वो मुसलमान कैसे हो जाएगा ला इलाहा पढ़कर? नफी मुकद्दम है, नफी मुकद्दम है, नफी मुकद्दम है। इकरार का तो मकसद ही कुछ नहीं है। तुम मत कहे कि वो रब है, तो तेरे कहने से खत्म हो गया। वो तो जब कुछ नहीं था जब भी रब था, जब कुछ नहीं होगा जब भी रब है। लेकिन इस सारे में इनकार अव्वल चीज है। अब तो इनकार किसका करता है देख, असल बात ये है, इनकार करता है खल्क का, इनकार करता है खालिक का, या इनकार करता है नफ्स का? देखो, शैतान ने इबादत करी, हजारों लाखों साल करी, करता रहा, मरातिब होते रहे हासिल, मरातिब हासिल होते रहे। और जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म आया तो उसने इनकार किया। है नहीं ये बात? तो इसका मतलब क्या हो गया कि खल्क के आगे झुकने का नाम इखलास था, इखलास से इनकार कर दिया। और जब खल्क के आगे झुकने का टाइम आया तो क्या कह दिया? अना खैर हूं, कि मैं इससे बेहतर हूं। तो जिसने ये कहा कि मैं इससे बेहतर हूं, इसका मतलब ये वो मरदूद हो गया। उसने खल्क को कहा था उसकी कि मैं इससे बेहतर हूं। शैतान उसके औसाफ से वाकिफ नहीं था, लेकिन उसके खल्क से था वाकिफ कि इसने बनाया है। तो वो अपनी मर्जी से खुदा को राजी करता रहा, खुदा से राजी नहीं हुआ। दोनों बातें आ गई, बिल्कुल आ गई। हाँ, कि वो खुदा से राजी नहीं हुआ था, वो खुदा को राजी कर रहा था। सारे हम खुदाई को राजी कर रहे हैं, खुदा से राजी नहीं है।
खुदा के आगे झुक जाना, उससे इखलास करना बड़ा आसान काम है, इसलिए कि सामने थोड़ी है। वरना वहां भी नहीं झुकते। वरना वहां भी नहीं झुकते। खुदी की बात यह है कि खल्क को पैदा किया अपनी पहचान के लिए और खल्क से अपने आप को पोशीदा रखा। क्यों? कि वो इनकी फितरत को जानता था कि ये हर सामने वाली चीज पे नुक्स निकाल देंगे। हाँ, ये सारे खल्क बनी इसराइली है। एक औरत थी, उसका शौहर कुतब था, लड़ती रहती थी अपने मियाँ से। लोग कहते थे भाई तो अपनी मियाँ की इज्जत क्यों नहीं करती है, तो बड़ा कुतब है ही अपने वक्त। अरे उन्होंने कहा कहाँ है, कम ऐसे ही है, मैं जानती हूँ उसको। एक दिन उसने अपने शौहर से पूछा कि भाई लोग तुझे सारे कुतब कुतब कहते हैं, तूने आज तक कोई करामत तो मुझे दिखाई नहीं, तो मैं मानू कुतब है। उन्होंने कहा अच्छा भाई तू करामत क्या चाहती है? उसने कहा तुम सुबह मस्जिद जाते हो, तुम वहां से उड़ते हुए आओ। उसने कहा अच्छा। उसने ऐसे ही करा सुबह को कि वो वहां से मस्जिद से जब चला उड़ता हुआ आया तो वो अपने घर के चक्कर लगाए ताकि बीवी देख ले। बीवी ने देखा कि कोई उड़ रहा है। अब अंधेरा था, चूंकि सही नजर नहीं आया। जब ये उतरा तो इसने कहा कि ले कुतब तू बना फिरता, आज मेरी छत पे कोई उड़ रहा था सुबह को। तो उसने कहा कि मैं ही तो था वो उड़ने वाला, मैं ही तो उड़ रहा था। अच्छा, उसने कहा जब भी तो टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहा था। मकसद उससे नुक्स निकालना है उसमें। तो यही बात है हमारी। तो बात वही है कि मार्फत जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल हटकर है। इंसान जो है ना, ये कायनात सगीरा है और ये शजरे माकूस है। ये उल्टा है। ये खूबी की बात है। ये शजरे माकूस है। क्यों? कि दरख्त की जड़ें कहां होती हैं? जमीन पर, लेकिन इसकी जड़ें अर्श पर है। इसलिए ये शजरे माकूस है। ये हमेशा उल्टा चलता है। ये हर बात को उल्टी लेता है, उसको सीधी समझता है। इसलिए खुदा से राजी होने की बजाय खुदा को राजी करता है। इखलास का मतलब नहीं समझता और इखलास करने तुल जाता है। जिन्होंने मार्फत हासिल हुई उन्हें सीधी बात हासिल हुई। अब खल्क का जो निजाम है वो अदल पर है। अल्लाह ने जो खल्क का निजाम रखा हुआ है ये अदल पर है। ये यानी कि एक कानून के तहत है और उस कानून के तहत यह हर पैदा होने वाले को वो हकूक हासिल है। कि वो हिदायत भी ले और वो गुमराह भी रहे, क्योंकि उसको वो हक हासिल है। हिदायत भी इसका हक है और गुमराही भी इसकी मर्जी है। अब जब ये कहता है वो यहूदी व मंतोशा, हम जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं, वो हिदायत आम नहीं है।
क्यों? कि अगर वो हिदायत आम हो तो फिर किसी भी गुमराह का कोई कसूर नहीं है। किसी भी गुमराह का फिर कोई कसूर नहीं रह जाता, इसलिए कि उसने दी नहीं, इसने दी नहीं। वो हिदायत खास है। कहते हैं बुजुर्ग उसके बारे में फरमाते हैं कि ये हिदायत हिदायत विलायत है और हिदायत मार्फत है। हम जिससे चाहते हैं अता कर देते हैं, किसी की मर्जी से नहीं होती ये हिदायत। बाकी हिदायत के दो वो हैं, हिदायत इरफानी और हिदायत तकलीदी। हम सब हिदायत तकलीदी में हैं। आम लोग जो हैं वो एक दूसरे को देख के सीधा रास्ता अख्तियार करते हैं। आपको से पूछा जाए भाई किस गिरोह में हो तो कहोगे हनफी हूं, किसी से पूछा जाए किस गिरोह में कहना मालकी हूं, किसी से कहो तू किस गिरोह में बोला मैं शाफी हूं, किसी से बोले किस गिरोह पे क्या मैं हम्बली हूं। ये सब तकलीदी हैं। लेकिन चूंकि तकलीद सीढ़ी है इरफानी की, लेकिन हम सीढ़ी चढ़ते नहीं क्योंकि घुटनों में तकलीफ है, तो लिहाजा उसी पे पैदा होते हैं, उसी पे मर जाते हैं। आई ना समझ मत। अब बात क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि ए ईमान वालों, खुदा के रास्ते में वसीला तलाश करो और मुजाहिदा करो ताकि तुम फला पाओ। किससे कह रहा है? ईमान वालों से। इसका मतलब क्या हो गया कि ईमान वाले अभी फला में नहीं है, अभी खतरे में ही है। क्योंकि जिनको फला हो जाती है वो खतरे से बाहर हो जाते हैं। अभी ये ऐसी, ये समझ लो एराफ पर हैं, इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं। तो फिर कहता है कि वसीला तलाश करो। तमाम अहले तफासिर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खुदा की राह में वसीला तलाश करो से मुराद मुर्शिद कामिल की तलाश है। और उसके रास्ते में मुजाहिदा करो, यानी कि कोशिश करो, जद्दोजहद करो, जिहाद करो। अब जिहाद से मुराद किसी को मार देना नहीं है, या किसी काफिर का गला दबा देना, या किसी काफिर जद्दाल कत्ताल करना, ये इस मुजाहिदे में नहीं आता। ये जिहाद अकबर मुराद है। और जिहाद अकबर से मुराद ही अपने नफ्स से लड़ना है, उसकी मुखालफत करना है, इसके आराम पर कोई दलील नहीं लाना। हदीस बयान की जाती है तेरे नफ्स का भी हक है, तेरे घर वालों का भी हक है। उससे क्या मिला? तेरे नफ्स का हक यह है कि तू उसको काबू में रख। तेरे नफ्स का हक ये नहीं है कि उसको बेलगाम छोड़ दे। नफ्स को खुदा और उसके रसूल के ताबे करने का नाम ही उसका हक अदा करना। यही बात। हाँ, नफ्स तो ज्यादा, मैं ज्वारी भी हो जाऊं, शराबी भी हो जाऊं, जानी भी हो जाऊं, सब कुछ हो जाऊं, तो उसका हक दे दे इसको, तो यही है इसका हक है भाई, होने दो इसको सब कुछ। नहीं, एक मुसलमान भाई का हक एक मुसलमान भाई पर यह है कि वो उसकी इस्लाह और उसके फायदे की कोशिश करे। आपने फरमाया ना
कि अपने भाई जालिम भाई की भी मदद करो। बस जालिम भाई की मदद क्यों करें? जालिम भाई की मदद यह है कि उसको जुल्म से रोको। और मजलूम भाई की मदद यह है कि जालिम से बचाओ। तो दोनों की मदद हो गई। यही हाल नफ्स का है कि नफ्स की मदद क्या है, नफ्स का हक क्या है। नफ्स का सबसे बड़ा हक यह है कि यह अपने रब को पहचाने। ये हक है उसका। यही वजह है ना कि ये जो हदीस के अल्फाज जिस सहाबी के हवाले से हैं, वो सिर्फ इबादत में ही अपने आप को मजबूर रखते थे, दीगर हुकूक की तरफ तवज्जो नहीं थी। की तरफ तवज्जो नहीं थी। तो इरफान पैदा करने के लिए, इरफान पैदा करने के लिए, क्योंकि इबादत इरफान नहीं है। इबादत इरफान का नाम नहीं है। और जब इरफान हो जाए तो फिर इबादत इबादत नहीं रहती, फिर तो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। आई ना समझ में बात? अब नमाज पढ़ने का हुक्म आता है, फिर नमाज पढ़ो। कम से कम 700 जगह हुक्म दिया गया कमोबेश, है नहीं? वह आकिमु। अब वह आकिमु से मुराद ही यही है कि उसकी मोहब्बत, उसकी मार्फत हासिल कर लो। जिसको तुम नहीं जानते, जो तुम्हें नहीं जानता, जानना एक वास्ता पैदा करना है, एक रगबत पैदा करना है। तो फिर तुम उसकी इबादत क्या कर रहे हो, क्या पूछ रहे हो उसको तुम, जिसको जानते ही नहीं तुम। हमें मजे की बात यह है कि अपनी दिल की हालत समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मौलवी की हरकतें समझने की जरूरत है। कि नमाज में उसकी हरकतें जाके देखेंगे हम कि इसने पैर कहां रखा था, खुजाया कितनी बार, खुजाया कितनी बार था। हाँ, अब बाहर निकल के फिर उस पर तबसरा करेंगे। अब जब तुमसे मौलवी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो तुमसे खुदा क्या बर्दाश्त होगा? वो तो अपने पे नजर रखने का कहता है। हाँ, वो तो कह रहा है तू अपने पे नजर रख, तू मौलवी पे रखे हुए। आए ना समझ में बात? तो बात सारी यही है कि इस्लाह नाम जो है वो किसी और की नहीं है करना। इस्लाह नाम तो अपनी नफ्स की ही इस्लाह करना है। जिसने गोया अपने नफ्स की इस्लाह कर ली, वो किसी की इस्लाह करने के काबिल ही नहीं रहता। हजरत सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हुजूर वली की पहचान बताइए। क्या? आपने फरमाया कि जब तू खल्क को बेऐब देखे तो वली है। अब ऐसी बात हो सकती है खल्क बेऐब हो जाए? नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए कि खल्क आईना है और मैं अपना चेहरा देख रहा हूं, तो ऐब तो सारे मुझ में है, आईने में थोड़ी। क्योंकि खल्क का पैदा करने वाला वो है जो बेऐब है। ऐब तो अपने निकालने,
खुद भी तो खल्क है। खल्क खुद भी खल्क है, लेकिन खुद आईने के सामने है। आईने में खल्क नजर नहीं आएगी। आईने में कौन नजर आएगा? खुद नजर आएगा। और जब खुद आईना हो जाएगा तो फिर बेमिसल मिसल में नजर आएगा। और एक बड़ी खूबी की बात यह है, ये बात कहनी नहीं चाहिए क्योंकि बात वो लोगों की नहीं है, इसलिए कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बात यह है कि रब की नजर में खल्क बेऐब नहीं है, खल्क ऐबदार नहीं है, बेऐब है। क्या? रब की नजर में खल्क बेऐब है, इसलिए खालिक है वो। अगर वो बेऐब देखता है तो ऐब किसकी अंदर होगा? उसकी नजर में ये बेऐब है। और जब तू हक की नजर से देखेगा ये बेऐब हो जाएगी। वली हक की नजर से देखता है। बिन नूरिल्लाह। आई समझ? जब वली हो जाता है तो वो हक की नजर से देखता है और खल्क बेऐब हो जाती है, क्योंकि खालिक की नजर में खल्क बेऐब है। खल्क का ऐब तो एक दूसरे की नजर में ही है। और जब ये ऐबदार होगी, ये भी बात है, उस दिन वो कयामत खड़ी कर देगा। क्या कब सुर बजा दे? कब सुर फूका जाएगा? जब एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी नहीं होगा दुनिया में, जमीन पर। तो क्या कहेगा? सुर फूक दो। क्योंकि हर ऐबदार चीज को तोड़ दिया जाता है। तो बात यह है कि जब अपनी खल्क को रब बेऐबदार नहीं देखता तो तू देखने वाला कौन है? तो तू कोशिश करके अपने ऐब निकाल। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हजरत मूसा ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज की कि हे मेरे रब, मुझे कायनात का इस वक्त बनी इसराइल का सबसे दोज़की और जहन्नुमी आदमी दिखा दे, जो सबसे बड़ा जहन्नुमी हो बनी इसराइल का। कहा मूसा, जब सुबह सूरज तुलू होने पर जो तुम्हें शख्स पहला मिलेगा वो सबसे जहन्नुमी आदमी होगा। उन्होंने कहा अच्छा। हजरत मूसा जब घर से निकले तो जो सबसे पहले शख्स टकराया वो अपने एक बच्चे को अपने कंधे पर रख के लेके जा रहा था। आपने देखा, आपने कहा ओहो, ये बनी इसराइल का सबसे जहन्नुमी आदमी है। अब आपने फरमाया कि ए मेरे रब, तू बनी इसराइल का सबसे जो पहले जन्नत में जाने वाला हो वो दिखा दे। कहा ए मूसा, शाम को मगरिब के वक्त सूरज गुरूब होना, जिससे तेरी मुलाकात हो पहली वही होगा। तो जब देखा तो वही था। अब हजरत मूसा परेशान कि ये क्या। अब हजरत मूसा समझे मुझसे कोई गलती हुई है क्या। फिर आपने अर्ज करी है मेरे रब, मैं कहाँ गलत हूं मुझे बता, क्योंकि मैंने सुबह जो सबसे जहन्नुमी शख्स की फरियाद की थी, तुझसे अर्ज की थी, वो भी यही था, और जो जन्नती की करी तो वो भी यही है। तो कहा आया मूसा, जब ये घर से सुबह निकला था तो ये सबसे बड़ा जहन्नुमी था। तो इसके बच्चे ने जो उसके कंधे में बैठा हुआ था इससे पूछा कि ए अब्बू, ये बात बताओ कि बनी इसराइल का सबसे गुनाहगार शख्स कौन है। तो उसने कहा बेटा, मुझे तो लगता है मैं ही हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं है। तो ये उस वक्त तो सबसे ज्यादा गुनाहगार यही था, लेकिन जब इसने हमारे सामने इकरार करा तो हमने गुनाह मिटा दिया। आज ये जन्नती यही है।
तो किस बात पर हुई इसकी कि उसने अपने ऐप पहचाने। हजरत मूसा से कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, मूसा जाओ अपने से कमतर कोई तलाश करके लाओ आज। हजरत मूसा निकल गए तलाश करने के लिए। जब शाम को पहुंचे तो कोई भी नहीं था मिला। हजरत मूसा से पूछा कि मूसा क्या हुआ आज? कहा है मेरे रब मुझसे कमतर मुझे कोई नहीं मिला। तो कहा है मूसा अगर एक बकरी का बच्चा भी ले आते तो तुम्हारा नाम नबूवत से खारिज कर दिया जाता। कमाल मार्फत है, इसलिए कि बकरी का बच्चा पैदा करने वाला कौन है? तो मेरी खल्क पर तो कौन होता है हुक्म लगाने वाला कि ये कमतर और ये बरतर है? कमाल मार्फत की बात है ये। और मैं सुबह से शाम तक बताता रहता हूं कौन कम है कौन ज्यादा है। जब भी नमाज पढ़ के हटता हूँ यही गुमान होता होगा, पता नहीं कितने लोग ऐसे कम वक्त नमाज ही नहीं पढ़ते, मैं ही पढ़ता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं कि जो ये नहीं करते वो नहीं करते, मेरे जैसे नहीं है। ये दावा कि कोई जैसा हो या कोई मुझ जैसा हो तो लाओ, ये तो सिर्फ एक ही रब शख्स के लिए है। इबादत खुदा है, बुजुर्ग तो ही, किस्सा मुख्तसर सिर्फ उन्हीं की जात को जेब है कि कोई ये कह के जैसा लाओ, बाकी कोई दुनिया में ऐसा नहीं जिसके बारे में हम ये कहें कि जैसा लाओ। ये बात कहना भी कुफर है, या मैं कहूं कि मुझ जैसा लाओ या उस जैसा लाओ, कुफर है, कुफर। आई ना समझ में बात? तो बात यह है कि आलिम की पहचान उसके इल्म से नहीं होती, आलिम की पहचान उसके अदब से होती है। क्यों? कि शैतान से बड़ा कोई आलिम नहीं है। उसको इल्म में दावा था, अदब में नहीं। अदब में तो वो गुस्ताख था और इल्म ने उसे गुस्ताख बना दिया था कि मैं इससे बेहतर हूं। और फरिश्तों की मकबूलियत की बाइस यही थी कि उन्होंने हुक्म की तामील करी थी। और कह दिया कि तू पाक है, सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। आज तुम तो अपने इल्म का दावा ही करते हो और करते क्या हो? तो बात यह है कि जब हम तौहीद को समझ लेते हैं तो रिसालत अपने आप समझ आ जाती है। आए ना समझ में बात? देखो हर चीज के दो हिस्से होते हैं, एक जाहिर एक बातिन। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 3 तरह के इल्म अता फरमाए और कहा कि ए नबी, एक इल्म तो वो है जो हमारे और तुम्हारे दरमियान है, बस एक राज है जो और कोई नहीं जानता।
एक इल्म यह है कि हम तुम्हें वो अता करते हैं जो खास बंदों के लिए अता करना, खास लोगों को अता करना, वो लोग जो तुमसे मांगे तब अता करना। एक वो है जो लाग जाके लोगों में फैला देना, जहां तक तुमसे पहुंच सके पहुंचा देना। जो लोगों तक फैला देना और जहां तक पहुंच सके पहुंचा देना, वो इल्म शरीयत था। आज ये बात है ना कि हदीस की, शरीयत की एक बात भी छुपाना नाजायज, पहुंचा दो, ये हुक्म था, पहुंचा दो। अब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह के इल्म सीखे। एक वो जो मैं तुम में बयान करता हूं, जो तुम तक पहुंचा दिया है मैंने, और एक वो है कि अगर मैं तुम में बयान करूं और तुम तक पहुंचाऊं तो तुम मेरी गला काट दोगे। क्या? गला काट दोगे। वही असल इल्म था जिसको इल्म लुदनी कहते हैं, मार्फत का इल्म कहते हैं, उर्फा का, आरफीन का इल्म कहते हैं। वो वही इल्म था। क्यों? कि मार्फत बड़ी अलग बात है, हजरत मूसा से बर्दाश्त नहीं हुई थी। ये बात वो है जो हजरत मूसा से भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। जब खिजर और हजरत मूसा की मुलाकात हुई तो खिजर ने कहा था कि उस शर्त पे मेरे साथ रहोगे कि मेरे मामलों में मुदाखलत नहीं करोगे, बोलोगे नहीं। और तीनों दफा बोल पड़े। तो मार्फत यही है कि मूसा से भी बर्दाश्त नहीं हुई थी, आप बोल पड़े थे खिजर की बात पे। तो ये एक दर्स है कि मार्फत सबसे बर्दाश्त नहीं होगी। अब ये मार्फत ही की बात है कि वो कहेगा मैं खल्क को बेअब देखूं। मौलवी तो कहेगा सब में ये ऐब है। मौलवी के हिसाब से तो सब में ऐब है, कोई बेअब नहीं है, वही भी एक बेअब होता है। ये शरीयत की बात है। इसलिए कि वो क्यों ऐबदार कहेगा, किसी को कहेगा तू नमाजी नहीं है, तू किसी को कहेगा तू रोजा नहीं रखता, किसी को कहेगा तू दीन पे नहीं है, तू किसी से तो कहेगा तू तौबा कर। ये इल्म शरीयत है, इसका हुक्म है करना, ये उसका फर्ज है। अगर वो ये नहीं कहता तो गुनहगार हो जाएगा, पकड़ा जाएगा कि तूने अपना काम क्यों नहीं किया। तो चूंकि ये शरीयत किताबें हैं और इल्म लुदनी जो है वो तौहीद किताबें, वो राज खुदाबंदी है, वो मर्दाने गैब और रिजाले गैब के मामले हैं। उनका ताल्लुक खल्क की हिदायत पर नहीं है, उनका फैज पहुंचाना काफिर या ईमान पर नहीं है। वो जब लोगों को फैज पहुंचाते हैं तो ये नहीं देखते हुए काफिरों की बस्ती है, हुक्म है उन पर कि इन पे फैज पहुंचाओ। आई ना समझ बात? इसलिए कि वो खल्क है उसकी, मखलूक है उसकी, मखलूक देता है, वो देता है सबको। और यही बात है कि तौहीद में सूरह इखलास तौहीद की सबसे बड़ी सूरत है। आपने तमाम, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात की तौहीद उसमें बयान फरमा दी है कि कुल हो अल्लाहु अहद, कह दे कि वो यकता है, एक नहीं है। हाँ, जिसका एक होता है तो दूसरा भी होता है। ये भी एक बात, इसमें बात समझने वाली बात होती है। कभी भी इसका तर्जुमा ये नहीं करना कि वो एक है, वो यकता है। इसलिए कि लैसा कमसल्ली, उसकी कोई मिसल नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, इसलिए वो यकता है। ये कह दे वो यकता है। अल्लाहु समद,
इसमें ये जो बात बयान की है ना उसने, अपनी जो सिफात बयान फरमाई है, ये कमाल सिफात है, सारी बातों को एक तरफ रख देती है। अब लम यलिद वलम यूलद, ये तुम्हारे ईमान के लिए है, लेकिन ये जो सिफत बयान फरमाई है ना उसने, अल्लाह समद की वो बेनियाज है, ये कमाल कर दिया। मालिक यौम दीन की सिफत है ये। मकसद ये है कि ये सिफत ऐसी है कि बड़े बड़े अंबिया जब इस सिफत पर होते हैं तो उनके पैर कांप रहे होते हैं। और किसी शख्स की तो कोई मजाल ही नहीं है। क्यों, क्या करेगा? क्योंकि उसको तो मार्फत ही नहीं है कि समझ क्या है। समझ यही है कि उन्होंने जिक्रिया के ऊपर आरा चलवा दिया था। समझिए यही है कि उनने हजरत इब्राहिम को आग में डलवा दिया था, हजरत इस्माइल के गले में छुरी फिरवा दी थी, हजरत यूनुस को मछली के हवाले कर दिया था, गर्दन अलग करवा दी थी। तो जब ये मकाम आता है तो बड़े बड़े जो है ना, क्यों कि यहां पर सब बेऔकात नजर आते हैं, बेतौकीर हो जाते हैं कि किसी की कुछ नहीं चलती, अब किसी को कुछ किसी की जरूरत ही नहीं है उसको। कोई चीज कितनी ही कीमती क्यों ना हो, और तुम्हें उसकी जरूरत ना हो बेवकत हो जाएगी, तो बेवकत हो गई। कीमत तो जब है जब तुम्हारे काम की हो। ऐसी कमाल सिफत बयान फरमाई उसने अपनी तौहीद में कि बस यहां पर सारा ईमान कुफर सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बाकी रहता। कि कौन सा ईमान है तेरे पास, लाके दिखा, और कौन सा कुफर है, कहां से आया। कोई सरोकार ही नहीं, कोई सरोकार नहीं, इतनी कमाल सिफत है, बस खत्म हो गई बस सिफत इस बयान का। और खूबी की बात यह है कि यह सामित है, यह सिफत ही खामोश है। और जहां खामोशी हो जाए, जहां सामित हो जाए, वहां कुछ कलाम नहीं होता। हर आदमी जो है ना, हर मर्तबा, हर मकाम, हर दर्जा वहां खत्म हो जाता है, कोई हैसियत नहीं रहती, किसी की कोई हैसियत नहीं रहती। क्या मालूम क्या फैसला हो जाए, क्या फैसला कर जाए वो। और ये फैसला उसका ये है कि मैं जैसा था ऐसा हूं, ऐसे रहूंगा। अब तुम कहां हो, तुम कौन हो? कौन आबिद, कौन माबूद, कौन एमाल, कौन जाहिद, कौन आबिद, कौन मुहिब, कौन महबूब। कमाल सिफत है ये ऐसा शामिल लफ्ज है ये कि इस पर आन कर, इस सिफत पे आन, इस सिफत से ही बड़े अंबिया रोते थे। कहीं सही कहीं सिफत है समझिए जाहिर ना हो जाए। हमको वो कहते थे रहमान में रख या रहीम में रख। और इसीलिए वो कहता है कि मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत रखती है। सूरह फातिहा में उसने जो दो इस्म बयान फरमाए, अर्रहमान और रहीम, यानी कि तुम दो ही हालतों में उसके सामने रहोगे जब फैसला होगा। दुनिया में तुम्हें उसकी मेहरबानी की जरूरत है और आखिरत में उसके रहम की। तो उन्होंने तुम्हें दोनों ही इस्म तखवीस किए कि यहां मेरी मेहरबानी मांगते रहो और वहां मेरा रहम मांगो। क्यों? कि वहां रहम की जरूरत होगी, यहां मेहरबानी की जरूरत है।
तो इसीलिए सूरह इखलास जो है वो सूरतों में कमाल सूरत है। मौला कायनात अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शना चाहता है। तो लोगों ने पूछा कि ए अली तुम कैसे कह सकते हो ये बात? आपने फरमाया कि अगर वो इन्हें बख्शना न चाहता तो दो चीजें इन्हें अता ना करता। उन्होंने कहा क्या? आपने फरमाया एक रमजान का महीना और दूसरे सूरह इखलास। ये दो चीजें इसीलिए दी हैं कि इनको बख्शना चाहता है। अल्लाह का रहमत भेजना, दरूद भेजना यही है। अल्लाह भी नमाज पढ़ता है। क्यों? शबे मेराज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था ना फरिश्तों ने कि अल्लाह नमाज पढ़ रहा। वो किसकी नमाज पढ़ता? उसकी नमाज ही यही है कि उसकी रहमत उसके गज़ब पे सबकत रखती है। वो हर वक्त रहमत भेजता रहता है, इसी में लगा रहता है। यही उसकी सल्ली है। और उसने वो रहमत तखफीज कर दी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के रहमत से मायूस ना हो, यानी कि कोई सरकार दो आलम से मायूस ना हो। कि जब तुम कोई कसूर कर लो तो आपकी बारगाह में चले जाओ कि इनके बाद बारगाह में आ जाओ। अब ये हुक्म आपकी हयात मुबारक का तक नहीं था, खाली ये कयामत तक है जो उनकी बारगाह में चला जाएगा। अब जो नहीं जा सकता वो कैसे जाएगा? जिसने दरूद पढ़ा वो उनकी बारगाह में चला गया। दरूद जो है ये एक ऐसा वसीला है कि जो सरकार आलम की बारगाह में जाना चाहे वो इसको पढ़े, आपकी बारगाह में चला जाए। अब हम पढ़ते हैं सारी उम्र, हमें तो कुछ भी नहीं पता चलता है ना ये बात। तो अब ये बिल्कुल मिसाल ऐसे है कि वो कहता है कि मैं शहीदों को रिस्क देता हूं, मगर तुम नहीं समझते। देखा किसी शहीद को जिंदा फिरते हुए रिस्क देते हुए? है तो ना। अब कलाम है ना ये बात। तो यही हाल है बारगाह का भी कि तुम पहुंचे हुए हो लेकिन तुम्हें नहीं पता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तसर्रुफ है ना कायनात में, वो ऐसा है कि गोया हर आदमी उनका उम्मती जो उन पर दरूद भेजता है वो ऐसे ही जैसे मैं और तुम बैठे हुए हैं। कोई आपकी नजर से ओझल नहीं है। वो अरबों का रब है, अरबों खरबों उसकी मखलूक है ना, सबका रब है ना। कोई उसकी नजर मफकूद है? किसी का रिज़्क़ बंद करता है, किसी को रिज़्क़ देना भूल जाता है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। तो उनकी रहमत से कौन रह जाएगा? बात इतनी है कि तू याद करता रहे तो फिर याद रहेगा। राब्ता है।
आई ना समझ बात। बड़ी बात यह है कि अल्लाह, ये भी मकाम समदियत है कि अल्लाह अपने महबूब बंदों को याद रखता है, उनका जिक्र करता रहता है, उनका जिक्र कराता रहता है। तुम नमाज में दुरूद पढ़ते हो, कौन सा दुरूद कहलाता है? दुरूद इब्राहिम, है ना? तुम क्या पढ़ते हो? इब्राहिमा वला आली इब्राहिमा। इब्राहिम और उसकी आल कौन है? है उन्हीं की आल है ना, और जो इन पर ईमान लाए वो भी उनकी आल है। आगे समझ बात। और तुम रोज बनी सलाह गालियां देते रहते हो। लेकिन किसको देते हैं हम? बेईमानों को। हाँ, ये जो ईमान लाया वो आल हो गया, जो ईमान लाया वो आल हो गया। उस वक्त जो ईमान लाया था, आज जो सरकार आलम पर ईमान लाएगा वो आल हो जाएगा, और जो इनकार कर देगा वो काफिर हो जाएगा। उस पर गाली फर्ज है, बक बक हो गाली, वो इस जुमरे में नहीं आता। और इस वक्त के सारे यहूदी और सारे यहूद और नसारा उसी जुमरे में है, इसीलिए हम उनको बुरा समझते हैं। वरना अगर वो ईमान लाते तो वो भी आल होते। आल का मकसद औलाद नहीं है खाली, और औलाद भी आल नहीं है खाली। वो भी बेईमान हो जाए तो आल से निकल जाता है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम को वाकया कह दिया, नूह ये तुम्हारी आल से नहीं था। और एक जगह कहता है कि हमने गरक किया फिरौन और आले फिरौन को। फिरौन की तो औलाद ही नहीं थी, उसके ताबे जो थे। तो आज आल में हम सब हैं, वो हैं जो आप पे ईमान रखते हैं, आप पे दुरूद भेजते हैं, सब आल में से हैं। तो इसलिए सबको शफाअत नसीब होगी। ये है समदियत का मकाम, कि इसकी रहमत का भी कोई ठिकाना नहीं और इसके गजब का भी कोई ठिकाना नहीं। जिसको चाहे मुंतखब कर ले और जिसको चाहे निकाल दे। लेकिन बात यह है कि वो कहता है कि मैं बेइंसाफों को हिदायत नहीं देता, इंसाफ करो पहले। और इंसाफ क्या है? इंसाफ यही है कि लोगों से को पहचानने से पहले अपने आप को पहचानो। हर आदमी की एक जिम्मेदारी है। अपनी इस्लाह करो पहले, फिर इस्लाह के लिए खड़े हो। हजरत सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए तालिब इल्म, तू फारिग होकर सीधा मिंबर पर ना आ। क्या? पहले किसी कामिल फकीर की सोबत इख्तियार कर, जब वो इजाजत दे तब आ। और उससे पहले तू आएगा तो लोगों में फितना डालेगा। दो बातें जरूरी होती हैं उसमें, क्योंकि तालिब इल्म को दो बातें निहायत जरूरी हैं। अगर उसमें नहीं है तो फिर वो गुमराह है।
चाहे वो किसी गिरोह से हो। और वो दो बातें हैं, तस्फिया इल्म और तज़किया नफ्स। कि उसके इल्म का तस्फिया हो चुका हो और उसके नफ्स का तज़किया हो चुका हो। आई ना समझ में बात? अगर ये बातें नहीं है तो फिर वो फिसादी है, तालिब इल्म नहीं है। और खूबी की बात यह है कि जिसका तज़किया हो जाता है, दुनिया की औकात उसकी नजर में मक्खी चरके और मक्खी के पर के बराबर नहीं रहती। फिर वो कोई काम दुनिया के लिए नहीं करता, और जब वो कोई काम दुनिया के लिए नहीं करता और रब के लिए करता है, तो फिर वो हिदायत ही देता है बस। आज हम दीन का इल्म क्यों सीखते हैं? इसलिए कि लोगों को हिदायत दें। हमारी हिदायत तो हो ही नहीं पाई होती, तो फिर हम हिदायत क्या देंगे किसी को? हिदायत कोई किताब में लिखी हुई है? हम तो सिर्फ दीन का इल्म सीखते हैं दीन का कारोबार करने के लिए। हम में दो गिरोह हैं, यही दीन का इल्म सीखने वालों में दो गिरोह हैं। एक वो कि दीन का इल्म सीखते हैं कि हमारा दीन है, एक का दीन इस्लाम होता है और एक का कारोबार इस्लाम हो जाता है। तो जिसका कारोबार इस्लाम हो जाता है वो उसको सजा के बेचता है, और जो इसका दीन इस्लाम होता है वो खालिसन उस पर अमल करता है और अमल कराता है। उसकी अपनी जात कहीं नहीं होती। खादिम की कोई जात होती है? खादिम की कोई जात नहीं। इसलिए वो दीन की खिदमत कर रहा है, उसकी कोई राय नहीं है। राय किताब अल्लाह की है। ये औलिया अल्लाह थे जिनकी अपनी कोई राय नहीं थी, और यही अहले सुन्नत वल जमात का गिरोह है। जो नाजी गिरोह कहलाता है ना, 73वां गिरोह, ये औलिया अल्लाह का गिरोह 73वां गिरोह है। इसी गिरोह के बारे में कहा गया है कि ये अहले सुन्नत वल जमात है, और इसी गिरोह के बारे में कहा गया है कि ये थोड़े से होंगे, और इसी गिरोह के बारे में कहा गया है कि ये गालिब रहेंगे। सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान पे 17 हमले किए, 16 हमले किए, अपना लश्कर लेके जाता था, लड़ते थे, शिकस्त खाते थे और आ जाते थे। कितने लोग शहीद हो जाते थे, कितने माल चला जाता था, जाया होता था, सब कुछ होता था, फिर जाते थे। जब 16 बार हमले हो चुके, कर चुके ये, और फतह हासिल नहीं हो रही, तो शेख अबुल हसन खरकानी की खिदमत में हाजिर हुए। उनसे अर्ज की, आपने सरकार आलम के खैर का अता किया और कहा कि लो उसके तवज्जुह से दुआ मांग लो। उसके तवज्जुह से दुआ मांगी और दुआ कबूल हुई। अब मजे की बात देखो तुम, जब दुआ कबूल हुई तो शेख अबुल हसन खरकानी को बशारत दे दी गई। आपने फरमाया कि एक अजनबी, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, बशारत है तुम्हें पता की, लेकिन एक बात याद रखना, एक तुम्हारे गिरोह में एक रिजाले गैब होगा, अल्लाह का मर्द होगा, बंदा होगा एक, जिसकी वजह से तुम्हें फतह हासिल होगी। उन्होंने कहा
कि मैं उसको गिरोह में कैसे पहचानूंगा इतने बड़े लश्कर में। तो आपने फरमाया कि जब तुम वहां लश्कर का कयाम होगा तुम्हारा जंग के लिए, तो उस रात को एक आंधी चलेगी और सबके खेमे उखड़ जाएंगे, आंधी से जोर की होगी, और सबके चिराग गुल हो जाएंगे। एक खेमा लगा रहेगा और एक चिराग जल रहा होगा, वही होगा वो मर्द। अब ऐसा ही हुआ कि जब वो कयाम किया और वहां जंग के लिए कयाम किया कि सुबह जंग होनी है, मैदान सज गए दोनों तरफ। तो आंधी चलना शुरू हो गई। अब जो कुफार थे, जो हिंदू काफिर थे, वो जब महमूद गजनवी आता था वहां पर, तो वो काली की पूजा करते थे और उससे मदद लेते थे, और वो अपने लश्कर के साथ आती थी, और वो बड़ा बुरी शिकस्त देके जाती थी महमूद गजनवी को। उसकी वजह से बड़ी शिकस्त होती थी। तो उन्होंने वही अपनी पूजा पाठ करी उसको बुलाने के लिए, ताकि हमें फतह हो, और वो आई। जब वो आई तो एक आंधी चलना शुरू हो गई और सारे खेमे उखड़ गए, सब लोग तितर बितर होने लगे। तो महमूद गजनवी निकले, उन्होंने कहा इस वक्त मौका है उस देखने का। तो एक खेमा लगा हुआ था और एक चिराग जल रहा था। जब ये उस खेमे में गए तो क्या देखते हैं कि बुजुर्ग कुरान शरीफ बैठ के उसकी तिलावत फरमा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हजरत अब वो वक्त आ गया तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपने देखा, आपने कहा जाओ अपने खेमे में गाड़ो और रहो, कल फतह तुम्हें होगी। आज हम देख लेंगे उसको काली कौन है। तो बुजुर्ग कौन से? हजरत शेख जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती। जब वो आए तो आपने खेमे से निकले, उसने आपको देखा और वो भागी अपने लश्कर के साथ। तो आपने फरमाया कि कमबख्त कहाँ भाग रही है? आपके हाथ में डंडा था, आपने फेंक के मारा वो डंडा। हिंदू उस बात को नहीं मानते, लेकिन आज भी वो बात हकीकत है, उनको भी मालूम है ये बात की हकीकत है ये। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है जाके, कि उसके डंडा अंदाम नहनी में चला गया और वो चीख की पहाड़ में गुम हो गई। वो इलाका धौलागढ़ का कहलाता है वो इलाका, उसमें वो पहाड़ फटा हुआ है, खार है, उसमें वो मौजूद है, उसकी वो है आज भी चीज, उसका जिस्म। वो डंडा हमेशा बढ़ता है और वो काटते हैं उसको, और उस डंडे को वो लोग तबर्रुक के तौर पर अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं बीमारों के लिए। वो गरक हो गई, दफा हुई वहां से वो, और वो उसका लश्कर ज़ेर हो गया, और दूसरे दिन ये सारे काफिर ज़ेर हो गए, इनका निबस चला और सोमनाथ फतह हो गया। तो किसकी वजह से हुआ? यानी कि ये वो गिरोह जो हमेशा गालिब रहेगा, चाहे एक हो। इसी को मर्दे कामिल कहा जाता है कि वो अकेला काफी होता है खल्क में, लश्करों पे भारी होता है। यही गिरोह है जो जिसको कहते हैं वो जुनूद अल्लाह है, क्या अल्लाह का लश्कर है। वल्लाहु जुनूदुस समावाति वल अर्द, है ना, कि अल्लाह के लश्कर जमीनों और आसमानों में है। तो ये वही लोग रिजाले गैब हैं, ये वही औलिया अल्लाह है। ये औलिया अल्लाह जमीन से लेकर और अर्श अजीम तक मौजूद है। तो सारे आसमान भी आ जाते हैं और सारी जमीन भी आ जाती है। इन्हीं को कहा गया है वल्लाहु जुनूदुस समावाति वल अर्द, के अल्लाह के लश्कर है जो जमीन और आसमानों में। आज जो ये काली का जो तसव्वुफ है, इसको क्या कहते हैं? असल में बात यह है कि ये तसर्रुफ नहीं है, बल्कि कुफार का यकीन है।
एक बात याद रखो आप कि जब हम किसी चीज का तसव्वुर बांध लेते हैं और बांध के उस तसव्वुर को उसकी तारीफ और तौसीफ में लग जाते हैं, तो ये हमारे अपने तसव्वुर की कुव्वत ज़हूर करती है। और वो जो हमारी अपने तसव्वुर की कुव्वत ज़हूर करती है वो दोनों हालत हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। शैतान भी जाहिर होता है और रहमान भी जाहिर होता है। आई ना समझ में? बाकी काली का कोई तसव्वुर कहीं नहीं, उसका कोई वजूद कहीं नहीं। मैं जिसका तसव्वुर बांध के बैठ जाऊं वही मेरे लिए होगी। अब मैं उसकी इबादत में, उसकी तौसीफ में, उसकी तारीफ में लग जाऊं तो मेरा ही तसव्वुर शैतान जो है वो उसकी शक्ल में जाहिर होगा मेरे सामने, तमस्सल हो जाएगा, तमस्खुर हो जाएगा और वो जाहिर होगा और मैं समझूंगा काली आ गई, कलवा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ये मेरा अपना तसव्वुर बांधना है। आई ना समझ बात? इंसान का गुमान बड़ी हैसियत रखता है, इसीलिए रब कहता है मैं तेरे गुमान के मुताबिक हूं, तो जैसा मुझसे गुमान करेगा मैं वैसा हूं। कुरान में कहता है कि इंसान जो सही करेगा वही पाएगा। आई ना समझ बात? तो यही शैतानी कुव्वत है। शैतानी कुव्वत जो है वो हमारे ख्याल से ही पैदा होती है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि अपने ख्याल को भी पाक रखो। मौला कायनात अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि तेरी खिलवत, तेरी जिलवत से पाक हो। आज तुम तसव्वुर बांध लेते हो। अब देखो ना, अल्लाह औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन मश्क कराते हैं अल्लाह के इस्म की कि भाई अल्लाह के नाम की मश्क करो, उसको देखो, उसको तसव्वुर में लाओ, उसको दिल में उतार दो। अब वो अल्लाह को अपने नाम की तरह, लेकिन चूंकि वो अल्लाह का नाम है, हमारा दिमाग किधर है? अल्लाह की तरफ। तो जो हमारा गुमान उसमें होगा, जो पुख्ता होता जाएगा, वही नूर, वही रोशनी हम पे जाहिर होती चली जाएगी। क्योंकि नाम किसका है? जिंदा का, पाक का। तो पाकीज़ा नूर, पाकीज़ा रूहानियत हम में दाखिल हो जाएगी और उसका ज़हूर हम में होगा। आई ना समझ बात? और जब हम किसी इब्लीस, किसी शैतान, किसी बदरू का ख्याल करते हैं तो वो बद है। अब वो बदरूही हमारे ख्याल में होती है और वो बद ही शक्ल हम पर जाहिर होती है और वही तसव्वुर हमारा बद हो जाता है और वो बदी की तरफ हमें खींच लेता है और बद जाहिर हो जाता है। हम उसको अपना नाम दे देते हैं कि जो हम ख्वाहिश करके बैठे हुए, जो हम नाम जहन में रख के बैठे हुए, हम कहते हैं वही जाहिर हो रहा है। आए ना समझो बात? ये आईना खुदी है। गुमान जो है आईना खुदी है। आईना खुदी क्या है? अपना गुमान। और यही वही आईना है कि इसमें वही कुछ नजर आता है जो तुम्हारे अंदर होगा। इसमें ही औलिया अल्लाह गुम हो जाते हैं। हजरत मंसूर ने आना हक कहा था, इसी गुमान में तो कहा था, इसी मकाम में। आए ना समझ बात? तसव्वुर की 4 हदें हैं। तसव्वुर खुदी, तसव्वुर मुर्शिद, तसव्वुर सरकार आलम और तसव्वुर खुदा। चारों मरहलों से सालिक को गुजरना होता है। फनाए नफ्स का मकाम तसव्वुर खुदी है। इसका तरीका यही है कि जब ये मकाम फना हो तो आगे बढ़ जाए। जो मुर्शिद कामिल होते हैं वो फनाए नफ्स से आगे बढ़ा के फनाए मुर्शिद में ले जाते हैं, फनाए शेख में, और फनाए शेख से आगे बढ़ाकर फनाए रसूल में ले जाते हैं और फिर फना फिल्ला में ले जाते हैं।
लेकिन अगर कोई फनाए नफ्स में फना होकर और इसी में बका हासिल करे तो मकाम खुदी में चला जाता है, और जब मकाम खुदी में चला जाता है तो खुद ही अनाक के बैठता है कि मैं ही हक हूं। इसमें से शेख कामिल ही निकालता है। इसीलिए सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मंसूर मेरे दौर में होता तो मैं निकाल लेता। ये एक सलूक की मंजिलें हैं, मरातिब हैं। अच्छा, यही इल्म, यही सारी सही, यही सारी कोशिशें कहलाती हैं मुजाहिदा। और जब तू मुजाहिदा पूरा कर लेता है और मुजाहिदे से निकल जाता है तो उस मकाम में आ जाता है जहां जो मकाम फना है, यानी कि मकाम फला है। जब मकाम फना अबूर कर लेता है आदमी तो मकाम बका में चला जाता है, और जब मकाम बका में जो चला जाता है वो महफूज हो जाता है। अंबिया मासूम होते हैं और औलिया महफूज हो जाते हैं। और उनके महफूज होने का यह मकसद नहीं होता कि उनसे गुनाह नहीं होता। यह भी बात है कि हम ये समझेंगे भाई गुनाह से पाक हो जाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी गुनाह करते रहते हैं, गुनाह होते रहते हैं, मगर उन्हें गुनाह नुकसान नहीं देता, इसलिए कि गुनाह के साथ हिदायत होती है उनको। और हर गुनाह उनके मदाराज को बुलंद करता है, इसलिए कि गुनाह के बाद तौबा नसीब होती है उन्हें फौरन। हजरत शेख अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह से कोई पूछता है कि हुजूर ये बताएं, क्या आदमी विलायत हासिल करने के बाद भी जिना कर सकता है? आपने फरमाया अगर वो मुशाहिदा हक में भी है तो भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा हुजूर कैसे? आपने फरमाया जिसका मुकद्दर कर दिया हो जिना करना वो हर हाल में करके रहेगा। मगर उसका गुनाह उसको नुकसान नहीं देगा, इसलिए कि गुनाह के साथ हिदायत भी मौजूद होगी उसके लिए। उसको तौबा भी हाथ के हाथ नसीब होगी या उसको सजा भी हाथ के हाथ हो जाएगी। तो बात यही है कि अब हमारी नजर में औलिया अल्लाह का जो वह खाका है ना, वो बहुत अलग सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अंबिया की जात ऐसी है जिसका तुम जैसा चाहो खाका बनाओ, यानी कितना भी आली मर्तबत खाका बना लो, वो अंबिया का खाका है। और औलिया अल्लाह का जो खाका तुम बनाते हो वो अंबिया की तरह बनाते हो, तो वो नबी नहीं है, वो बंदे ही हैं, आम हालत में ही है, सिफात में है, जात वही है बंदे की, जात बशरी है। और जात बशरी में से बे निकाल दो तो क्या रह जाता है? शर रह जाता है। बड़ा खतरनाक काम है ये। बा ही उसको शर से महफूज रखता है जो बशर बनाता है, और बा है बशर कामिल से, यानी कि उसकी निस्बत बशर बनाती है वरना शर है। आई ना समझ बात? तो वो बशर ही होता है, और बशर से कोई बात बईद नहीं होती कि वो क्या उससे हो जाए सरजद। उस हालत में भी वो सब कुछ होता है। अब हम क्या समझते हैं कि हम कहते हैं नहीं वो वली हो गया तो उससे तो कोई गुनाह नहीं होगा, वो तो खाना ही नहीं खाएगा, वो तो बच्चों को अफीम खिलाएगा, अपनी रोटी खिलाएगा ही नहीं, वो कमाएगा ही नहीं, कोई कारोबार ही नहीं करेगा, उसको तो मनसलवा आएगा उसके लिए। तो
अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा ऐसे? वो तो कोई करामत से रोटी पैदा हो जाएगी उसके पास। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जिस तरह मौजज़ा दिखाना जरूरी था, उसी तरह औलिया अल्लाह को करामात छुपाना शर्त है। जब ये करामात दिखाते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं दिखाते, हुक्म से होता है। और कोई अपनी मर्जी से अगर करामात दिखाने की कोशिश करता है, विलायत से नाम काट दिया जाता है। क्योंकि वो किसी शायर का शेर है, वो कहता है कि नहीं खुद नुमाई शेवा अरबाब वफा, कि जिसने खुद नुमाई करी वो ये अरबाब वफा का शेवा नहीं है। नहीं खुद नुमाई शेवा अरबाब वफा, जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं, पता ही नहीं होता वो खाक हो जाते हैं। तो बात यह है कि अब हम चूंकि हम में वो लोग होते हैं, हम तो कहते हैं कि यार ये तो काम भी कर रहा है, ये मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, सच भी बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है, जी कैसे वली हो जाएगा? वली तो ऐसा 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 हाँ, वली के लिए तो तुमने जो खाका बनाया हुआ तो नबी जैसा बनाया हुआ। आज तुम्हारे दौर में बाबा फरीद होते और जिस हालत में वो रहते थे, हालत में रहते तो तुम एक भी नहीं मानते कि फरीद। हम में से आधे से ज्यादा तो ये कहते हैं अपनी हालत तो संभाल नहीं सकते, हमारी हालत क्या संभालेंगे? क्योंकि वली तो हमारे लिए इनका होना चाहिए ना। आज के दौर में हो तो उसके लिए पराडो हो, महल हो, कोई शख्स मिल ना सकता हो तो वली होगा। और रोड पे फिर रहा है तो कहने कि ये वली कैसे हो जाएगा भाई, ये तो मेरी तरह फिर रहा है, इसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, सब सराय खा रहा है। हाँ, तो आज का वली उस वक्त के वली से ज्यादा महफूज है। उस वक्त महफूज नहीं था वली, है आज हर तरह से महफूज है। इसलिए बाबा फरीद के वाले से एक सवाल है कि वहाँ पर ये कहते हैं कि जो लोग ये उस दरवाजे से गुजरना है वो जनती है, क्या वो दरवाजा बना हुआ है? क्या ये बात? देखो बात यह है कि इस बात पर कोई वो नहीं है, हतमी बात, यकीन और अकीदे की बात है। मानो तो देवता और ना मानो तो पत्थर। किसी का तो काबे में भी हज नहीं होता, किसी का अपने घर में हो जाता, यकीन की बात है ना ये बात। तो कोई काबे में रह के भी काफिर रहा और कोई हिंदुस्तान से गया और मोमिन हो गया। तो बस बात इतनी सी है कि भाई वो चूंकि हमारे बुजुर्गों का हुक्म है, हम उस पर कोई फतवा नहीं दे सकते, कोई हुक्म नहीं लगा सकते, हमारे अपने यकीन की बात है अंदर की। आई समझ में बात? अब रह गए किसी को जन्नती होना उस दरवाजे से या ना होना, ये ऊपर वाले का काम है, हमारा नहीं। अब अगर हम ये कहें कोई मुत्तकी जन्नती हो जाएगा क्या, कोई है किसी के पास कहानी? कोई दलील नहीं है। हम ये कहेंगे दरवाजे गुजरने वाला जहन्नमी होगा, जन्नती नहीं हो सकता, ये तो इसकी अमाली अच्छे नहीं है, तो ये भी कोई दलील हमारे पास नहीं है। एक मस्जिद से इमाम निकल रहे थे, पेश इमाम, लोगों को नमाज पढ़ा के, एक मजलूम ने कहा कि ये देखो ये सुई है मेरे हाथ में, ये बताओ कि अगर खुदा चाहे तो इस नाके में से ऊंट निकल सकता है? उसने कहा इसमें धागा निकलना मुश्किल होता है, जिसमें उसमें ऊंट कैसे निकल जाएगा? तू खफ्तुल हवा से भाग यहाँ से, चल। क्या समझा उन्होंने उसको? खफ्तुल हवास। वो आगे बढ़ गया, शराब खाने से एक शराबी निकल रहा था,
उसने उसको पकड़ लिया, उसने कहा देखिए तेरे सामने क्या है। उन्होंने बोला सुई। उसने कहा ये बता इसके नाके में से ऊँट निकल सकता है? अरे उन्होंने कहा खुदा चाहे तो सब कुछ निकल सकता है। उनने क्या कहा? खुदा चाहे तो सब कुछ निकल सकता है, चल जा अपना काम कर। वो जन्नती हो गया, वो जहन्नुमी हो गया। यकीन की बात है कि खुदा पे यकीन किसका क्या है। अब मैं कह दूं कि भाई जन्नत से निकलने वाला जन्नती होगा, नहीं भैया, हमारे बुजुर्गों को कह दिया, हुक्म है। अब वो यकीन के किस मकाम में से, किस दर्जे में थे, उनकी हालत उस वक्त क्या थी कि वो कह रहे थे या उनका रब कह रहा था, आई ना समझ में बात। तो लिहाजा हमें तो यकीन यही है कि हमारे बुजुर्ग ने कहा है जन्नती होगा तो जन्नती होगा, चलो निकलो। फैसला जन्नत का हमने करना है क्या? हमने यकीन करना है, जन्नत तो उसने देनी है। अच्छा बड़ी बात है, वो अपने दोस्तों की बड़ी बात रखता है। कारून को हुक्म हुआ कि ले जाओ इसको जहन्नम के आखिरी दर्जे में ना, जमीन के धसा दो इसको ले जाके। कारून को जमीन का फरिश्ते ले आने लगे जमीन को धसाने के लिए। जब ये चौथी जमीन पर पहुंचा तो लोगों ने इसको देखा, चौथी जमीन के मखलूक ने इसको देखा और कहा ये कौन है, कैसा है, ये कौन है, ये कहां से आ गया? इससे पूछा तू कौन है जिस पर इतना गजब हो रहा है? अरे इसने कहा मैं मूसा की कौम से हूं। हुक्म फरिश्तों को ठहर जाओ, बस इसको यहीं छोड़ दो। तो लोग फरिश्तों ने कहा हमारे रब तूने तो हमें कहा था कि इसको साथ में तबक में दफन कर दे। कहा नहीं, इसने मेरे दोस्त का नाम लिया है, अब मुझे लाज आती है, इसको आगे ले जाते हैं। तो जब दोस्त का नाम लेके जन्नत के दरवाजे गुजरोगे तो हो सकता है लाज रख के कि भाई मेरे दोस्त की बात है। तो कितनी मखलूक गुजर जाएगी उसमें से? लाखों के हिसाब से। तुम्हारे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है ना लाखों। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए क्या है लाखों? जिस यूनिवर्स में तुम मौजूद हो, तुम्हारी जमीन है, ये खाली एक यूनिवर्स है ना। इसमें तुम्हारी जमीन की औकात ये है कि जैसे इस जमीन पर तुम राई का दाना डाल दो, इस यूनिवर्स में जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको कहकशा कहते हैं, इसमें इस जमीन की औकात इतनी है कि इस पे, इस जमीन पर एक राई का दाना डाल दो तो वो कितना होगा इस राई का दाना इस जमीन पर, है ना? और ऐसी 10 अरब से ज्यादा कहकशा हैं और यूनिवर्स हैं, वो उनका रब है ना ये बात। तो अब वो लाखों अरब करोड़ अगर वो अपने दोस्त के लिए जन्नती कर दे तो क्या बुरा है? तो एक जर्रे की बात हुई। तो जर्रे की बात है, वो तो मालिक है। तो बात यही है कि उसके वो तो हमें बख्शने के बहाने ढूंढता है। हो सकता है अपने दोस्तों के अल्फाज से बख्श दे। सारा साल बंद क्यों रखते हैं? साला साल सारा साल बंद क्यों करते? असल में कुछ रिवायत के मुताबिक ये है कि जिस दिन वो खुलता है ना, उसी तारीख में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरवाजे तशरीफ लाए थे, तो वो उस याद में वो दरवाजा खोलते हैं, आई ना समझ। तो इसलिए वो एक उन्होंने महदूद रखा हुआ है, वो वक्त ही रखा हुआ है। अगर वो खोल कर रखे तो सब जन्नती होते रहे। अब ये भी उसकी मर्जी है, ये भी बात है, ये भी रब की मर्जी है कि उसी दिन वाले जन्नती करें। जैसे कि खाने का में हज कब होता है? मखसूस दिन में। सबसे प्यारा दिन उसको कौन सा दिन है? अरफात का दिन। उस दिन जितने लोग उधर इकट्ठे होते हैं सबको पकड़ देता है ना, वरना चाहे तो रोजाना यौम अरफात हो। तो यही हालत है बिल्कुल। उस अपने दोस्तों के साथ उसके बड़े अजीब मामलात हैं। अच्छा हम लोग जो हैं वो हैं खामाखाई। दोस्तों से हिसाब नहीं होता। दोस्तों से उसका क्या हिसाब, लेकिन तकलीफ हमें भी बिला फजूल की। ये इसी को शैतान कहते हैं। हाँ, कि वही हर बात मोहतरज रहता है दोस्तों के काम पे। मोहब्बत जहां होती है वहां क्यों क्या कैसे नहीं होता। मजनू को जब लैला से मोहब्बत हुई
तो उसका चर्चा हुआ। चर्चा होने के बाद लैला को पता चला कि मेरा भी कोई आशिक। तो जब लोग लैला से आन के पूछने लगे तो उसने कहा, है मेरा कोई इतना आशिक है? उसने कहा हाँ। लोगों ने कहा हाँ वो तो बहुत आशिक है। उसने कहा अच्छा, अगर मेरा आशिक है तो जरा मैं उसकी ट्राई तो कर लूं, मैं इम्तिहान तो लूं। तो उसने अपनी एक कनीज से कहा कि ये तश्त और छुरी ले जा। और उससे कहना कि लैला ने गोश्त मंगाया है इंसान का। तो वो कनीज वहां पहुंची मजनू के पास, तो उससे कहा कि भाई लैला ने जो है ना इंसान का गोश्त मंगाया है। तो उसने कहा कहाँ का मंगाया है? उसने कहा नहीं ये तो नहीं पता मुझे। तो उसने कहा जब पूछ गया। जब वो लैला के पास गई वो पूछने के लिए, तो उसने लैला से पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, मजनू ऐसा कह रहा है, कहाँ का मंगाया? उन्होंने कहा अभी कच्चा है मोहब्बत में, अभी नासूद में, ये इसलिए सवाल कर रहा है। कि जो मोहब्बत में कच्चा होता है ना, जब भी सवाल करता है आदमी। अब वो खैर कुछ अरसा गुजर गया, फिर शौहरा उठा। उसने कहा अच्छा जाओ फिर ले जाओ तशरीफ। फिर वो गई, उसने उससे कहा मजनू से कि लैला ने इंसान का गोश्त मंगाया। उसने कहा काट के ले जा कहीं का भी। फिर वो गई, उसने कहा वो ऐसे ऐसे कह रहा। उसने कहा हाँ अब पुख्ता होता जा रहा है। क्यों? कि जब बेनियाज हो रहा है तो पुख्ता हो रहा है। अब एक दिन उसने कहा फिर कि जा अब फिर ले जा, और कही और लैला ने गोश्त मंगाया इंसान का। अब जब वो आई, उसने कहा भाई लैला ने इंसान का गोश्त मंगाया। उसने कहा कौन इंसान, कौन लैला? जब वो गई उसने बताया, उसने बोला ऐसे होने वाला, अब पुख्ता हो चुका। तो भगत कबीर कहता है कि लकड़ी जल कोयला बनी और कोयला जल बनी राख, मैं पापन ऐसी जली ना कोयला हुई ना राख। यानी कि जब वजूद खत्म हो जाए तो कमाल हो जाता है फिर मोहब्बत का, और वो होती है राख। क्योंकि फिर वो जलने के काबिल नहीं रहती। जब तक जलने के काबिल है, जब तक वजूद है, तो उसके दोस्त जो होते हैं वो राख हो जाते हैं, फिर जलने के काबिल नहीं रहते। अब वहां ना चू ना चरा ना हाँ ना, सब खत्म हो गया। अब वही बाकी रह जाता है। जब वही बाकी रह जाता है तो वो किसी को भी कहीं से जन्नती कर दे। तो ये बात है, जन्नती कर देता है, कोई मसला नहीं होता। ये आई ना समझ बात। हमारा ईमान इस बात पर है। अब किसी का हो ना हो वो एक अलग बात है। क्यों? कि फिसादी जो होते हैं वो तो फिसाद की राह ढूंढते हैं। आई ना समझ। मोहब्बत यकीन से शुरू होकर यकीन पे खत्म होती है। जिसमें होश होता है मोहब्बत नहीं होती। आई ना समझ बात। अब लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई नबी का दरवाजा भी तो ऐसा होना चाहिए था, अली का दरवाजा भी ऐसा होता, अबू बकर का भी होता, उनसे ज्यादा तो नहीं है। लेकिन सब काम सबके लिए नहीं है। एक बात ये भी है, उसी दौर की बात है, उसी दौर की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से, हजरत उमर से, हजरत उस्मान से, हजरत बकर सिद्दीक से, अशरा मुबश्शरा सहाबा किराम से किसी से कहा कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करो? है? उवैस करने से क्यों कहा? न साहबी थे, ना कोई उनका इतना कोई कमाल था दीन के लिए, वीरानों में रहने वाले भी कोई दीन की खिदमत करी थी उन्होंने किसी के साथ?
कोई जिहाद कर रहा था नबी के साथ, क्या काम कर रहा था ऐसा? भाई अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक से आप फरमाते तो समझ में आती बात, लेकिन यहां तो समझने वाली बात ही नहीं है ना, तुम्हें समझने से क्या मतलब? इसलिए कि मुख्तस तो उसने किया था, उसने ख्वाजा अवैस करने को मुख्तस किया, झगड़ा खत्म हुआ। और कितने बख्शे जाएंगे? कौन सा वो कबीला बनी कुल, कौन सा, जिसके भेड़ों के बालों के बराबर बख्शे जाएंगे? भेड़ों के बाल के बराबर, एक भेड़ में कितने बाल होते हैं? इतने लोग तो गुजरेंगे मेरी जिंदगी के दरवाजे से। अरब में सबसे ज्यादा भेड़ थी उस कबीले के पास, पूरे अरब में है, हाँ है ना। तो बात यह है कि भाई बख्शने वाला वो, बख्शाने वाले ये, और बीच में खामा खाई। शेर है ना, हाँ तेरी जहन्नम से तुमको छीना नहीं, हाँ खुद में पहुंच रहा, फिर तुझको क्या? क्या? तो बात यही है। अच्छा ये कह दो कि सारे जहन्नम में जाएंगे, सारे खुश हो जाएंगे, कहने के हाँ, और भी दो चार लगा देंगे, बता देंगे कि और कौन कौन जाएगा, कि जन्नत में किसी को जाने नहीं देना चाहते। तो बात सिर्फ यही है भैया, अल्लाह की नवाजिशात हैं, वो जिस पर जो कर दे। आई ना समझ बात? अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ बरूक पैदा किए। बरूक कौन होते थे? बरूक वो लोग होते थे जो उस उम्मत के लिए दुआएं करते थे, उनकी मकबूल होती थी। ये मख्तस थे रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, मखसूस लोग हुआ करते थे। ऐसे ही हमारी उम्मत में सरकार आलम की उवैस करनी थे। अच्छा ये लोग औलिया अल्लाह में भी होते हैं, हर औलिया अल्लाह में नहीं होते, किसी औलिया अल्लाह के भी मकामात हैं, उनमें ये बरूक भी होते हैं। तो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ऐसे ही बुजुर्ग थे। आई ना समझ बात? तो अब आपने एक दरवाजे को ही अपना बरूक बना दिया कि जो इसमें से निकला वो जन्नती हो जाए। ये तो फैज है बुजुर्ग का, ये विलायत की करामात है। विलायत की करामात ये नहीं है तुम्हें मालदार कर दे, विलायत की करामात ये है कि तुम्हें जन्नत तक ले जाए, कि तुम्हें वो नेमत हकीकी अता करवा दे। ये विलायत की करामात है। और बगैर किसी कसब के वो लोग किसी को मुत्तकी परहेजगार ये नहीं बनाते थे, बल्कि वो दोस्त बनाते थे। मुत्तकी परहेजगार आबिद बनाना आसान काम है, लेकिन दोस्त बनाना आसान काम नहीं है। तो वो दोस्त बनाते थे। तो बात यही है कि भैया अब ये बात रह गई कि हम ये कहें कि क्यों, इसीलिए बुजुर्गान दीन के मज़ारात पे जाना चाहिए। औलिया अल्लाह का, अल्लाह तबारक व तआला की उसमें बड़ा मकाम है। औलिया अल्लाह की वजह से दुआएं कबूल हुई हैं, और अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुई हैं। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ कहाँ कबूल हुई थी? हजरत बीबी मरियम के हुजरे में। बीबी मरियम को नबी नहीं थी, वलिया थी। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वलियों के हुजरे में नबियों की दुआएं कबूल हुई हैं। क्यों? कि वो अल्लाह के मकबूल लोग, दोस्त होते हैं। जिस तरह अंबिया अल्लाह के मकबूल और दोस्त हैं, इसी तरह औलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं। नबूवत की बातिन विलायत है। आई ना समझ में बात? तो जाहिर से ज्यादा कीमती बातिन होता है। जब तक वो ऐलान नहीं करे तब तक वो वली होता है, ऐलान के बाद वो नबी होता है। तो बात यही है कि हम वलियों को समझते ही नहीं है, और वलियों का मकाम नहीं समझते, उनके हुजरे नहीं समझते कि क्या हैसियत रखते हैं ये। आई ना समझ में बात? तो भाई बात यही है कि औलिया अल्लाह से, अल्लाह के दोस्तों से जो चीज बात हो जाए, जो बात हो जाए, वो कुछ बईद नहीं।
हजरत सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रब ने मुझे ताजे महबूबियत पहनाया, क्या तो मुझसे कहा कि मांग, अब क्या मांगता है? यानी कि जब ताजे महबूबियत पहनाया जाता है तो उसकी कोई ख्वाहिश भी पूरी की जाती है उस वक्त। तो आपने फरमाया कि मुझे इस बात की जमानत दे कि मेरा कोई मुरीद जहन्नम में नहीं जाएगा। तो कहा मेरे रब ने मुझसे वादा किया कि अब से कयामत तक तेरा नाम लेने वाला और तेरा मुरीद जहन्नम में नहीं जाएगा। और मैंने रब से वादा लिया कि मेरा कोई मुरीद बेईमान नहीं मरेगा। तो अगर बेईमान मरेगा तो जन्नत भी नहीं जाएगा। तो हर मुरीद के लिए आपने ये बशारत दी। अब ये बात हम कहते हैं तो गैरों को तो बड़ी बुरी लगेगी, लगेगी ना, लेकिन तुम कौन, ना देने वाले ना लेने वाले, हम आएंगे दलाल। तो बात यही, ये हमारा यकीन है कि हमारे बुजुर्गों से हमारे रब ने वादा किया, उन्होंने हमसे फरमाया, उनका ऐलान हुआ, उन्होंने ऐलान किया और हम उस पर यकीन रखते हैं और हमारा यकीन ही सब कुछ है, हमारा अमल कुछ नहीं। आई ना समझ? तो हमें अपने बुजुर्गों से यकीन रखना चाहिए, बस सीधी सीधी बात है। जिनने बुजुर्गों से यकीन करा अल्लाह ताला ने उसको नेमत दी। एक मिनट बैठे रहो।